रीड आउट निशा जी फर्स्ट सेंटेंस। वी मेट एट द कैफे, हम कैफे में मिले। ओके, हम कैफे में मिले। कैफे यहाँ पर क्या है? कोई प्लेस है, ठीक है। जैसे मेरी और आपकी मुलाकात हुई एयरपोर्ट में, सपोज मेरी और आपकी मुलाकात होती है एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट अगर मैं मेंशन कर रही हूँ तो वो एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एग्जैक्ट लोकेशन है, या फिर कोई प्लेस है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि हम दोनों एयरपोर्ट में मिले, ठीक है। जब कभी स्पेसिफिक पॉइंट बताता है, मतलब कोई लोकेशन बताता है, तब वहां पर हमें एट का यूज करना पड़ता है। जैसे हम कैफे में मिले, हम एयरपोर्ट में मिले, हम हॉस्पिटल में मिले, हम स्कूल में मिले, हम सिनेमा में मिले, हम बस स्टॉप में मिले, हम रेस्टोरेंट में मिले। तो आपको मोटा मोटी ये दिमाग में रखना है, जब कोई एग्जैक्ट लोकेशन होती है ना, तो वहां पर हमें एट का यूज करना होता है। अंडरस्टूड? हम डीमार्ट में यस। मिले। हाँ, हम डी मार्ट में मिले, हम वी मार्ट में मिले, कोई भी मार्ट में मिले, ठीक है। तो वी मेट एट द कैफे, ही इज एट द एयरपोर्ट, द पार्टी इज एट टॉम हाउस। एक बार आप रीड करिए, फिर समझते हैं इसको, ठीक है। ही इज एट द एयरपोर्ट, वह हवाई अड्डे पर है। हम्म। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि एट का यूज हम कहाँ करेंगे। जैसे एट क्या है? पर या फिर के पास। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एक स्पेसिफिक चीज लोकेशन बता दी या प्लेस बता दिया कि हम कहाँ पर मिले, सपोज मैं और निशा कहीं मिलते हैं कैफे में, एयरपोर्ट में, ठीक है, किसी के घर पे, या फिर सिनेमा में, या फिर स्कूल में, हॉस्पिटल में, बस स्टॉप में, रेस्टोरेंट में, मतलब कहीं भी मिलते हैं। अगर हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है कि हम यहाँ पर मिले या कोई भी काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है एट का यूज हम करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन के लिए। तो हमें कोई पता रहता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट क्या है या लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज एक बार। चलिए, ठीक है। चलिए रीड आउट निशा। हाँ ऋषा जी, रीड आउट 3 सेंटेंसेस, फर्स्ट 3 सेंटेंस रीड कर लीजिए। द पार्टी इज एट टॉम्स हॉल, पार्टी टॉम के घर पर है। ओके, पार्टी कहाँ पर है? टॉम के घर पर है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि पार्टी इसके घर पे ही है, अगर मैं कहूँ पार्टी है, तो पार्टी है ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ पार्टी नित्या के घर में है, क्यों नित्या? पार्टी अगर आपके घर में है, तो नित्या का नाम अगर मैंने मेंशन कर दिया है, तो मतलब पार्टी नित्या के घर में ही है, ठीक है। तो वहाँ ठीक पार्टी, खाना दिया। द पार्टी इज तुम एट खाए हो बीते हमारे नित्याज सामने हाउस, ठीक है। एक है? बार मैं म्यूट कर देती हूँ, एक इनकी आवाज आ रही है। वाई आर यू ठीक स्पीकिंग? लगा मुझे। ओके, बढ़िया गरम नित्या, गरम वाई दे आर यू दिया था। नॉट स्पीकिंग? हैं? ओके, नाउ रीड आउट। राजन जी रीड आउट। दे आर एट द सिनेमा, वो सिनेमा में है। ओके, द चिल्ड्रन और एट स्कूल, बच्चे स्कूल में हैं। ओके। सी बुक्स एट द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में काम करती। क्या हमने भी बोला है कि सी वर्क, बच्चे बच्चे स्कूल के अंदर, मतलब द चिल्ड्रन आर इन द स्कूल, ठीक है, बच्चे स्कूल में हैं, इसलिए हम एट का यूज करें कि हमें पता है कि बच्चे स्कूल में हैं, ठीक है। बच्चे हैं, अगर मैं बोलती बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ हैं? वी डोंट नो बच्चे कहाँ हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे स्कूल में हैं, तो इसका मतलब हमें लोकेशन पता है, हमें स्पेसिफिक लोकेशन पता है, प्लेस पता है कि बच्चे स्कूल में है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज हुआ है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर एट स्कूल। रीड आउट। रीड करिए राजन जी। यस मैम। ही इज एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है। दे आर एट द रेस्टोरेंट, वे रेस्टोरेंट में है। वो रेस्तरां में। लेकिन राजन जी मुझे ये बताइए, जब इन सारे सेंटेंसेस को आपने पढ़ा तो इसमें क्या समझ में आया? एट का यूज हम कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि हमें एट का यूज करना है? हम इनका यूज क्यों नहीं किए? वी जैसे मेट इन द। कॉन्फिडेंस हाँ। कंफर्म हो जब मैम कि हम, मतलब जैसे ये हम कैफे में मिले, हम्म। हम हवाई अड्डे पर हैं, पार्टी टॉम के घर पर है, हम्म। वो सिनेमा में। मुझे ऐसा बच्चे स्कूल में हैं, हाँ, तो जब हमें पता है कि उपयोग कर रहे सेंटेंस कंप्लीट है, वो भी स्पेसिफिक लोकेशन और प्लेस के साथ,
तब हमें वहां पर एट का यूज करना है। इतना समझ में आया? यस 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 मैम, मैम। यस। ओके। Yes. अब देखिए डॉग आपको कैसे ऊपर बैठ गया। अभी तक तो डॉग घर के अंदर था, अब डॉग कहाँ आ गया? घर के ऊपर आ गया, ठीक है। तो द डॉग इज ऑन द डॉग हाउस। ऑन तो आप समझते हैं, ऑन मतलब ने बचपन में पढ़ रखा है, इन ऑन पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर. हम डेली यूज में बोलते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका और ऑन का यूज कैसे करें। हम बच्चे बच्चे जानते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के बच्चे जानते हैं कि इन ऑन क्या होता है। लेकिन जब हम नॉर्मली बोलते हैं तो ऑन का मतलब हमारा अलग ही निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डॉग घर के ऊपर बैठा है, अपने ही खुद के घर के ऊपर बैठा है। द डॉग इज ऑन द डॉग हाउस, ठीक है। ये तो क्लियर है, इजी है। अब आप बॉक्स को देखिए। Where is the ball? Where is the ball? The ball is ऑन द the ball is on the box. On the ऑन द box. वेरी गुड नित्या। The ball is on the box. ये हमने बचपन में पढ़ा है, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो आपको थोड़ा कठिन है, थोड़ी कठिनाइयां फेस करनी पड़ेगी जब आप पढ़ोगे सेंटेंस, ठीक है। मे बी इजी हो आपके लिए। चलिए पढ़, नित्या आप पढ़िए। The book is on the table. किताब मेज पर है. ओके, यहाँ बुक और टेबल, अगर मैं कहूँ बुक टेबल तो कहाँ है? वी डोंट नो। नित्या, डू यू नो वेयर आर द बुक्स? वी डोंट नो वेयर आर Yes, द the बुक्स, book is है ना। बट हेयर व्हाट अबाउट द प्रीपोजिशन? टेल मी द प्रीपोजिशन। on. ऑन, बिकॉज यू नो जब हम ऑन को देख रहे हैं मतलब हमें पता चलेगी बुक्स कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट रीड आउट। The cat is on the roof. ओके, बिल्ली छत पर है. जब बिल्ली छत पर है तो मतलब ऑन तो आना चाहिए, है ना, ऊपर है। द कैट इज ऑन द रूफ। नेक्स्ट। The plate is on the shelf. प्लेट शेल्फ पर है. हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो पर है आ रहा है। बिल्ली छत पर है, प्लेट शेल्फ पर है, किताब मेज पर है। हिंदी में अगर हम पढ़ रहे हैं, पर हम हिंदी को फोकस ना करते हुए हम इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, ठीक है। द प्लेट इज ऑन द शेल्फ, द कैट इज ऑन द रूफ, द बुक इज ऑन द टेबल। जब किसी चीज के ऊपर है, लेकिन आपको एक बात और अच्छी बता दूं, ऑन का यूज ध्यान से सुनिएगा। ऑन का यूज हम तभी करते हैं जब किसी के ऊपर या फिर किसी सतह को टच करते हुए आता है। जैसे अभी हमने आपको डॉग दिखाया, डॉग बिल्कुल घर की सतह के ऊपर बैठा है। सतह समझ, सतह क्या होता है? सतह, सतह समझते हैं ना? किनारा। किसी बॉडी पार्ट को टच करते हुए। जैसे डॉग जो है ना, डॉग हाउस के ऊपर बैठा था, तो डॉग हाउस के ऊपर बैठा है मतलब डॉग हाउस को टच करते हुए बैठा था। इन द सेम वे बुक्स कैसे रखी है? टेबल पे रखी है। लेकिन बुक्स जो रखी है टेबल पे, तो बुक्स हवा में तो टेबल में नहीं रखी है, वो टेबल की सतह को टच करते हुए रखी गई है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे ही कैट, Yes. कैट जो है, बिल्ली छत पर है, तो बिल्ली क्या उड़ रही है? बिल्ली छत की सतह के ऊपर बैठी है। अंडरस्टूड? जैसे प्लेट कहाँ है? प्लेट शेल्फ पर रखी है। चलिए नेक्स्ट रीड आउट, निशा जी रीड आउट। ही पुट हिज हेड ऑन द हुक। उसने अपनी टोपी हुक पर रखी है। हुक तो आप समझते हैं ना, हुक। द ही पुट हिज हैट। अब आप नॉर्मली आप जब टोपी पहन के घर जाते हैं, पिकनिक से आते हैं, तो आप अपनी हैट को यहाँ वहां तो फेंक देते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं जो हुक पे टांग देते हैं। तो हुक पे जब टांगे हो, जब आपने हुक पे टांगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा बात को। जब हुक पे टांगा तो आपने उसको हुक की सतह को टच करते हुए टांगा ना, कि टोपी ऐसी हवा में लटक गई। हुक पे टच किया है, ठीक है। तो किसी की सतह को, किसी की लेयर को टच करते हुए अगर कोई चीज रखे तो वहां ऑन का यूज होता है। He put his hat on the hook. Next read out. द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। पेंटिंग दीवार पर है। तो दीवार पर है मतलब दीवार को टच करके रखिए। दीवार पर है अगर तो दीवार में ही टच है ना, ऑन द वॉल। ओके, द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। अगर आपकी घड़ी, सपोज नित्या, अगर आपकी घड़ी वॉल पर है, तो आप उसको इंग्लिश बनाइए, कैसे बनाएंगी, फ्रेम करेंगी सेंटेंस? The clock is on the wall. वेरी गुड। नेक्स्ट रीड आउट निशा जी। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठी है। तो कुर्सी में बैठी है मतलब कुर्सी की सतह को टच करते हुए बैठी है, ठीक है, इसलिए ऑन लगा है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। आप गलती से भी कभी मत बोलिए शी इज सिटिंग इन द चेयर। क्या कुर्सी के अंदर घुस के बैठी है?
कुर्सी की सतह के टच, सतह मतलब उसकी जो लेयर है, आउटर सरफेस है। सतह मतलब मैं बहुत ज्यादा हिंदी चली गई। आउटर लेयर जो उसकी कुर्सी की है ना, उसके ऊपर बैठी है, ठीक है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, गलती से भी आप बोले शी इज सिटिंग इन द चेयर, ठीक है। आई ऑन द चेयर आई बोला एम था। ऑल्सो सिटिंग ऑन द चेयर। यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम ऑल्सो सिटिंग ऑन द चेयर, मे बी नित्य इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द चेयर, सब चेयर में बैठे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजन जी रीड आउट। The book is on the top shelf. टॉप शेल्फ मतलब किताब शेल्फ ऊपरी। के टॉप में जो शेल्फ है उसके ऊपर रखी है। तो जब अब बुक्स जो है शेल्फ के ऊपर रखी है, तो शेल्फ को टच करते हुए रखी होगी और उसके ऊपर रखी है, इसलिए ऑन लगा है, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट रीड आउट। The cat, the cat is sleeping on the bed. बिल्ली बिस्तर पर सो रही है। हाँ, तो बिल्ली बिस्तर पर सो रही है, तो बिस्तर के नीचे तो नहीं सो रही, बिस्तर के ऊपर सो रही है, तो यहाँ पर ऑन लगा है, ठीक है। आपको ऑन तो इजी लगा, क्योंकि ऑन आपको पता है कि किसी की सतह के ऊपर बैठी है या किसी की लेयर के ऊपर है, तो ऑन लगना है, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए कितनी क्यूट क्यूट बिल्ली बैठी है यहाँ पर, ठीक है। ऑन और इन का यूज हुआ है, ऑन मतलब ऊपर, ठीक है, इन मतलब उसके अंदर, ठीक है। ये आपको सिर्फ नॉर्मल दिखाने के लिए है। चलिए अब देखिए डॉग के ऊपर कौन उड़ रहा है, कौन है? Butterfly. Butterfly. So here you can see the butterfly, actually but the butterfly is above the dog. अब यहाँ पर हम above पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, in और on का यूज कैसे करते हैं, अब above का यूज कैसे करेंगे। क्या आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं above से? आप अपने सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं सब लोग, एक बार ट्राई करिए above से, इसको देखते हुए। द फैन इज अबव मी। वेरी गुड। एक्चुअली वो आपके बिल्कुल वर्टिकली आपके फैन ऊपर है ना। जरूरी नहीं यस। है कि आपके ऊपर बिल्कुल वर्टिकली ही हो, लेकिन आसपास भी चीजें चल जाती है, ठीक है। ट्राई करिए नित्या, बन जाएगा तो आपको भी। अब मैं The आपको sun. हम्म The sun is above me. ओके, कभी कभी धूप में सहना आपके यहाँ ऊपर हो, अभी तो रात हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए कोई बात नहीं, गुड करेक्ट है। देखो मैं आपको एक लॉजिकली एक आपको एक बात बता दूं, दिमाग में रख लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया ऑन, ऑन का यूज कब करते हैं, जब किसी लेयर को टच करते हुए ऊपर रखी गई हो। लेकिन अबव में बिल्कुल उल्टा होता है। अबव में क्या होता है कि कोई भी सतह को टच नहीं करे, कोई भी लेयर उसमें टच नहीं होगी। अब आप बताइए, क्या बटरफ्लाई अगर उड़ रही है तो क्या डॉग को टच करके उड़ रही है? क्या डॉग के ऊपर नो मैम। बैठी है? No. No, नहीं ma'am. बैठी है। तो सपोज आप जहां बैठे हो और आपके ऊपर कोई घड़ी अगर लगी हुई है, ठीक है, सपोज घड़ी रखी है आपके ऊपर बिल्कुल लगी हुई है, द क्लॉक इज अबव द टेबल, या फिर द क्लॉक इज अबव द शेल्फ। आपकी फोटो फ्रेम होती है, दीवार में लगी रहती है, आप जहां बैठे हो आपके अगल बगल फोटो फ्रेम है, तो वहां पर द फ्रेम इज अबव द, जो भी है टेबल के ऊपर है या कहीं भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अबव का मतलब समझना है, ऑन का अपोजिट है, ऑन का अपोजिट है। ऑन में मैंने आपको क्या बताया, किसी सतह को टच करते हुए बैठेगा, जैसे डॉग घर के ऊपर बैठा था बिल्कुल टच करते हुए। लेकिन अबव का यूज हम तभी करते हैं जब कोई चीज उस पर टच नहीं होती, लेकिन उसके वर्टिकली उसके ऊपर हो सकती है, ऊपर या फिर आसपास दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल पास भी रहता है। चलिए एक और देखते हैं। लेकिन हाँ एक और चीज है, ये रिलेटिव पोजीशन होता है, रिलेटिव मतलब किसी को दर्शाना होता है। अबव द बॉक्स, बॉल कहाँ है, बॉल इज अबव द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है। क्या वो बॉल टच कर रही है बॉक्स को? नो मैम। इज बॉल No. टचिंग द बॉक्स? नो नॉट एट ऑल, ठीक है, वो टच ही नहीं कर रही है। तो बॉल जो है अबव द बॉक्स है। आपको सिर्फ ये बात रखना है, ध्यान में रखना है कि कुछ डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। अबव मीन्स होता है ऊपर, हिंदी में अगर बोले अबव मीन्स होता है ऊपर। जैसे नित्या ने बताया था कि हम मेरे नित्या रिपीट द सेंटेंस, क्या बोला था आपने? The sun द is सन इज। above me. ओके अब यहाँ पर काफी सेंटेंसेस आपको अबव के दिए हैं, जस्ट रीड आउट। नित्या आप दो पढ़ो, राजन जी दो पढ़िए, निशा जी दो दो पढ़िए, सब लोग, ठीक है, रीड आउट। The sun is above the cloud. ओके सूरज बादलों के ऊपर है. हाँ ये सही है, सूरज बादलों के ऊपर है, ठीक है, द सन इज अबव द क्लाउड। The plane is flying above the mountains.
विमान पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है। आपने देखा है पहाड़ों के ऊपर विमान उड़ता ही है, तो आप लोग उसमें ऐसा तो नहीं बोलते द प्लेन इज फ्लाइंग ऑन द माउंटेन, ऐसा बोलते हो? माउंटेन के नो ऊपर उड़ मैम। रहा है माउंटेन के ऊपर बैठ के उड़ रहा है, नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर उड़ रही है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो अबव का यूज करना है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, राजन जी रीड आउट। The birds is above the tree. पंक्षी पेड़ के ऊपर है। ओके, द बर्ड इज अबव द ट्री, इसका मतलब क्या बर्ड ट्री पर बैठी बैठी हुई है? नो मैम, नो। नो, वहां पर होगी, ऊपर उड़ रही होगी या ऊपर खड़ी ऐसे नॉर्मली होगी, आपने देखा, ठीक है। द बर्ड इज अबव द ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, The stars are above you in the sky. अस, अबव अस इन द स्काई, द स्टार्स आर अबव अस, हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। तारे हमारे ऊपर आसमान में है। हाँ, द स्टार्स आर अबव अस इन द स्काई, जो स्टार्स है वो स्काई में है, ये तो आपको पता है, सेंटेंस पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो मतलब स्टार्स है वो स्काई में है, लेकिन इनको जोड़ने का काम प्रिपोजिशन कर रहा है। जो स्टार्स है वो हमारे ऊपर है, अबव है, अस इन द स्काई, ठीक है। तो अबव यहाँ पर क्या है? यहाँ मैम, हाँ, यहाँ मैम इन द स्काई भी आया है, तो यहाँ आसमान पर, में मतलब आसमान के अंदर है तो। हाँ, इन द स्काई, स्काई के अंदर है ना, इसलिए इन द स्काई लगा है। अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक सेंटेंस में दो दो प्रिपोजिशन आ सकते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, निशा जी रीड The आउट। द banner is hanging हम्म, above the above the एंट्रेंस, entrance banner प्रवेश द्वार के ऊपर लटका हुआ है। देखा ना आपने, कभी देखा होगा बैनर लटका हुआ रहता है, ठीक है। द बैनर इज हाँ, हैंगिंग, समझ गया हूँ। लटका हुआ है अबव द एंट्रेंस, मतलब जब आप एंट्रेंस हो, जब जाते हो किसी पार्टी में या कहीं भी, दूल्हा दुल्हन की फोटो भी अगर लगी रहती है कभी कभी, तो ऊपर लगे सपोज, ठीक है। हम्म, तो बैनर एक लगा हुआ है, वो जो हैंगिंग है मतलब लटका हुआ है एंट्रेंस के ऊपर, मतलब जिस जिस रास्ते से आप गुजर रहे होंगे एंट्रेंस में, उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप जब गुजर रहे थे तो आपके ऊपर बैनर है, अबव है, और बैनर आपके सर पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है। द बैनर इज हैंगिंग अबव द लिटिल एंट्रेंस, कोर्सों में आपका स्वागत। ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट रीड आउट। द हेलीकॉप्टर फ्लो अबव द सिटी, हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ गया। ओके, तो हेलीकॉप्टर जो है शहर के ऊपर से उड़ गया, तो क्या शहर को बिल्कुल क्या हुआ, टक्कर मारते मारते उड़ा? नहीं ना, हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर से उड़ा है, तो ऊपर से उड़ा है इसलिए हमने अबव कर दिया, अबव द सिटी, ठीक है। द काइट इज फ्लाइंग The अबव द kite is पार्क। flying above the park. ओके, जो काइट है वो फ्लाइंग हो रही है अबव द पार्क। तो आपको ये सारे सेंटेंस पढ़ के यही समझ में, मोटा मोटी क्या समझ में आया? नित्य, आपको क्या समझ में आया सारे सेंटेंस को पढ़कर? कि इसमें अबो कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब अबो कोई सरफेस को छू के नहीं जाता, उसके ऊपर यू से कैन जाता टॉक है। इन इंग्लिश ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। Okay, means in above the things, objects are not touching the surface, like अल्टीमेटली, on. अल्टीमेटली यू वांट टू से दैट कि इट डजंट टचेस द थिंग्स, ठीक है। वो आपके ऊपर रहे, बस Yes. नॉर्मली कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, ये अबव का यूज करते हैं। अब देखिए, डॉगी को नींद आ गई, नाउ द डॉग इज अंडर द ट्री, अंडर का भी यूज आपने पढ़ा होगा, अंडर मीन्स नीचे। नीचे। यस Yes. मैम। Yes. कोई एक सेंटेंस बोल सकते हैं आप लोग? आप फैन के नीचे बैठे हो, जल्दी बताओ इंग्लिश में क्या बोलोगे? आप फैन के नीचे बैठे हो। आई अंडर द I फैन। I am am sitting in. I am under the fan. आई एम I am सिटिंग, sitting under the fan. वेरी गुड, आई एम सिटिंग अंडर द फैन। अब देखिए बॉल यहाँ पर है, बॉल भी कैसे रखी है, बॉक्स के, बॉक्स बॉक्स के के, नीचे। अंदर। देखो आपको मैं नीचे। फिर से एक लॉजिक बता दूं, अंडर का यूज हम कब हाँ, करेंगे? किसी के नीचे होना सॉरी। चाहिए, देखिए फिर से सुनिएगा, किसी के नीचे हो चीज, या फिर कवर कवर की गई हो, मतलब सपोज आपका बॉक्स इतना बड़ा है और बॉक्स के अंदर वो बॉल कवर हो जाए,
तब उसे अंडर का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एनक्लोज्ड एरिया लिखा है, एनक्लोज्ड एरिया मतलब वो बॉक्स उतना ही बड़ा है, उससे छोटी है, उससे छोटी बॉल होगी, ठीक है, उतने में कवर हो जाएगी। अंडर माने किसी के नीचे या कवर कर सकने लायक हो, वैसा अंडर हम यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, दो दो सेंटेंस रीड करिए जल्दी, फास्ट फास्ट। नित्या, राजन जी और जो भी है, रीड करिए जल्दी जल्दी। The The cat cat is is hiding under the bed. बिल्ली बिस्तर के नीचे छिपी हुई है. ओके। the dog The is dog resting under the tree. कुत्ता पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। हाँ, जैसे आपने देखा अभी वो डॉगी आराम कर रहा था, है ना। द डॉग इज रेस्टिंग अंडर द ट्री। ट्री। tree. रीड आउट नेक्स्ट। There's a river. There's a river flowing under the bridge. देयर पुल इज अ के रिवर। नीचे एक नदी. पुल के नीचे एक नदी बहती है, देयर इज अ रिवर फ्लोइंग, बह रही है, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से बह रही है, ठीक है। तब भी हम अंडर का यूज करते हैं, जब कोई नदी किसी चीज से बह, मतलब कोई भी चीज अगर नीचे से बह रही है तो उसमें भी हम अंडर का ही यूज करेंगे। देयर इज अ रिवर मतलब आप बता रहे हो कि यहाँ एक रिवर है जो फ्लो हो रही है अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट निशा जी, रीड आउट। The cat is sleeping under the blanket. बिल्ली कंबल के नीचे सो रही है। बहुत फास्ट पढ़ The रहे हैं आप। द नींद आ रही है क्या? द कैट इज स्लीपिंग अंडर द ब्लैंकेट मतलब बिल्ली कंबल के नीचे सो रही है। the submarine is under the ocean. सबमरीन समुद्र के नीचे है। सबमरीन तो आपको पता है ना, पता है नित्या? No, मैम, I Yes. don't know. Yes. हाँ बताइए क्या है। जो समुद्र के नीचे नीचे से वो होता है। It is one होता है। vehicle which works under the ocean. हाँ, as you are correct, Nitya. समुद्री It is a जहाज। type of ship. Actually, it is a type of ship only Yes. that can travel under the water as well as on the surface also. ठीक है, वाटर के सरफेस से भी चलती है, फिर अंडर द सरफेस भी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमरीन जो है इस अंडर द ओशन, आपको पता है कि समुद्र के बिल्कुल अंदर रहती है, तो इसलिए अंडर लगाया, ठीक है। इनसाइड मत बोलिएगा कि द सबमरीन इज इनसाइड द ओशन, ऐसा बोल सकते हैं क्या? इनसाइड No, नहीं, मैम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। The keys were hidden under the mat. की चाबियां चटाई के नीचे छुपाई गई थी। द कीज वर हिडन अंडर द मैट मतलब कभी कभी हम होते हैं ना मस्ती में ही या फिर मजाक में हम चाबियां छुपा देते हैं, ठीक है। द कीज वर, यहाँ वर्ड लगा है मतलब कीज बहुत सारी, एक गुच्छे में बहुत सारी चाबियां हैं। द कीज वर हिडन अंडर द मैट, ठीक है। यहाँ पर प्रिपोजिशन क्या है? अंडर। अब देखिए बिल्ली खाना खा रही थी, लेकिन गलती से खाना गिर गया, कोई आ गया तो वो नीचे दब गई, ठीक है। अंडर और अबव, समझ में आया अंडर अबव कैसे यूज कर रहे हैं? Yes, मैम। Yes. ओके। यहाँ पर है बिलो, बिलो मीन्स क्या है? बिलो में क्या समझ में आ रहा है? वो तो अंडर के जैसा लग रहा है, लग रहा है ना अंडर की तरह, कि अंडर ही तो है, मैम Yes. में बिलो क्यों लिखा है आपने? हाँ, वो उसके नीचे होता है लेकिन उसे टच। नो, यहाँ पर देखिए, फिर बताइए। दूर होता है। यस मैम। वो उसके ऊपर तो होता है बट उससे थोड़ा दूर होता है। सपोज, टच नहीं कर. ओके मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मे बी आप ऑन और वाला लॉजिक लगा के आप बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं हूँ, मैं चेयर में बैठी हूँ, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे कुर्सी में बैठा दिया गया, मैं बड़ी बहन हूँ इसलिए चेयर में बैठी हूँ। मेरी छोटी बहन है, एक घर में एक ही चेयर है, तो मेरी छोटी बहन नीचे बैठी है। तो मैं, मेरे से मेरी छोटी बहन छोटी है, अगर देखा जाए, कोई मुझे अगर देखेगा दूर से तो मैं बड़ी दिख रही हूँ, मेरी जो नीचे बैठी है वो छोटी दिख रही है। तो मतलब इसमें कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में हम बात करते हैं बिलो का, ठीक है। लेकिन अभी आप समझेंगे सेंटेंस से, मैं जितना भी बोल लूँ आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, चलिए। The fish are swimming बिलो, below the surface on the water. फिश आर स्विमिंग। मछलियां पानी की सतह के नीचे तैर रही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मछलियां पानी में तैर रही, लेकिन पानी की सतह के नीचे, आप समझ में आया? बिलो द सरफेस, यस।
बिलो द सरफेस यहाँ पर मेन वर्ड है। बिलो द सरफेस मतलब मतलब सतह के नीचे तैर रही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं चेयर में बैठी हूँ, मेरी बहन नीचे बैठी है, तो मैं उससे बड़ी हूँ और वो मुझसे छोटी दिख रही है। बैठे हम दोनों ही बैठे हैं, पर मैं चेयर में और वो नीचे जमीन में बैठी है। तो यहाँ पर देखिए, एक एक एग्जाम्पल समझेंगे ना, आपका डाउट बहुत जल्दी क्लियर होगा। नेक्स्ट रीड आउट। द सिटी लाइज बिलो द माउंटेन रेंज। शहर पहाड़ी सिरे के नीचे स्थित है। ये भी आपने देखा होगा हिमालय रीजन में, या फिर कहीं भी देखिए आप, उत्तराखंड साइड जाइए तो सारे घर तो नीचे बसे रहते, पहाड़ों में लोग बसा लेते हैं। ठीक है, द सिटी लाइज हरिद्वार बिलो द माउंटेन रेंज। बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस रीड करिए। द टेम्परेचर इज बिलो एवरेज टुडे। आज तापमान सामान्य से कम है। देखो, फिर से सामान्य से कम बता दिया। आज तापमान मतलब सामान्य है, अगर हम सामान्य बोलते तो ठीक है, एवरेज है, लेकिन बिलो एवरेज बोल दिया। जब बच्चे का रिजल्ट आता है, अगर मान लो नित्या का रिजल्ट कम आता है, अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो उनके पापा बोलेंगे अरे बेटा आपका एवरेज, आपका रिजल्ट तो बिलो एवरेज है। तो बिलो एवरेज मतलब जितना उसका आना चाहिए था उतना नहीं आया, बिलो एवरेज है। समझ में आया? द टेम्परेचर इज बिलो एवरेज टुडे। तो बिलो एवरेज लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पर सामान्य नहीं है, सामान्य से कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके। The answer is written below the question. जवाब प्रश्न के नीचे लिखा है। क्या नित्या, आपने कभी क्वेश्चन नीचे और आंसर ऊपर लिखा है? नहीं। Not at all. ठीक है, the answer is written below the question. As you know, this is our habit, or we are in habitual of it कि first we will write the question, then later on you will write the answers only. Okay, तो answer is written below the question. Question के नीचे हमेशा आंसर लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं ना write the answers below। जब हम क्लास में भी, हम यहाँ पे एज ए टीचर इफ आई विल से कि अगर स्टूडेंट्स को मैं असाइन करती हूँ टास्क में, बोलूंगी बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द आंसर बिलो, राइट द आंसर बिलो बोलते हैं ना, तो बिलो का यूज हम वहां भी करते हैं। द आंसर इज रिटन बिलो द क्वेश्चन। ओके, बिलो एवरेज मतलब सामान्य से कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निशा जी रीड आउट। द शिप सेल्ड below द ब्रिज। जहाज पुल के नीचे से गुजर गया। हाँ, जहाज जो है पुल के नीचे से गुजर गया, ये भी है कि मतलब उसके नीचे से गुजरा है, इसलिए हमने बिलो का यूज किया है। ठीक है, अंडर अंडर द ब्रिज आएगा तो फिर मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा ये ब्लो। देखो वो क्या है, फ्लोइंग है, आप बात को याद रखिए, फ्लोइंग है, जैसे मान लो पानी बह रहा है। ठीक है, सबमरीन अंदर से निकलती है, बिल्कुल वो वहीं पर है, या फिर ठहरी हुई है, या फिर चल रही है। जब कोई चीज फ्लो होती है मतलब फ्लोइंग में रहती है, तो वहां पर ओके बिलो का यूज ओके करेंगे। ओके। ठीक है, हाँ, आई अंडरस्टूड नाउ। चलिए नेक्स्ट। द रूट्स ऑफ द ट्री गो बिलो द ग्राउंड। पेड़ की जड़ें जमीन के क्या है नीचे क्या है? जाती। हाँ, ये तो आपको पता है कि पेड़ की जड़ें कहाँ जाती है, जमीन के नीचे ही जाती अच्छा है। कंफर्म। द रूट्स ऑफ द ट्री गो बिलो द ग्राउंड, यहाँ पर भी बिलो यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द मून इज बिलो द क्लाउड। चांद बादलों के नीचे है। द मून इज बिलो द क्लाउड, चांद जो है बादलों के नीचे है। आप जल्दी जल्दी आपको ये आंसर्स बताने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 4 स्लाइड्स आपकी बची है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी जल्दी जल्दी, और आपको सारे आंसर्स बताने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, क्वेश्चन पढ़िए अपने मन ही मन, फिर आंसर बताइएगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। आई विल टेल यू द नेम, मैं नाम लेके आंसर पूछूंगी। ठीक है, shall we start? यस मैम। ओके, विल स्टार्ट विद द लिटिल गर्ल नित्या। आपको 3 आंसर देने हैं। ठीक है, फर्स्ट 3, द बुक, रीड द क्वेश्चन, टेल The मी द book आंसर। is on. Huh? हाँ हाँ, रीड आउट द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ऑल्सो। The book is on the table. ओके, गुड। पुस्तक मेज में है। हाँ, The cat is hiding under the bed. आप इंग्लिश ही पढ़िए। ठीक है, इंग्लिश का ही। हाँ, Okay. The sun is shining on the clouds. 1 मिनट,
द सन इज शाइनिंग, सन शाइन कर रहा है हाँ, above the clouds. above the clouds. Very good. Now Nitya unmute, sorry mute कर लीजिए. Next निशा जी read out. The key are under the mat. She is waiting at the bus stop. Okay, very good. एक और क्वेश्चन. The book is on एक the table. अच्छा हो गया. वो आंसर्स आ गए, चलिए कोई बात नहीं. नेक्स्ट. The plane is flying. The plane is flying in the cloud. इन द क्लाउड, द प्लेन इज फ्लाइंग. ये सेंटेंस बिल्कुल नित्या के बिल्कुल मैच करता है. द Above प्लेन the इज cloud. फ्लाइंग अबव द क्लाउड, मतलब प्लेन जो है उड़ रहा है ना ऊपर, इसलिए अबव का यूज Okay. करेंगे. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया ना कि पहाड़ों के ऊपर से अगर कोई प्लेन गुजर रहा है तो क्या यूज होगा? ऑन. वो अबव का यूज करेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट राजन जी. The cat is sitting on the chair. वेरी गुड. ये सेंटेंसेस आपके वही सेंटेंसेस जो पीछे हमने पढ़ रखे हैं. ठीक है. ये आपको इजी करने के लिए, लेकिन अभी आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे अच्छे सेंटेंस मैं आपको दूंगी. ठीक है. जो आपने पढ़े नहीं होंगे और आउट में भी हमने प्रैक्टिस ना किया उससे बाहर के होंगे. चलिए नेक्स्ट. The fish swim on the surface. ऑन द सरफेस. Yeah, under the surface. Under थोड़ा under दिमाग the लगाइए, surface. दिमाग लगाइए. फिश स्विम करती है सरफेस के ऊपर के सरफेस के नीचे, Below. बिलो द सरफेस. Below the. याद आया? द फिश स्विम बिलो द सरफेस. चलिए नेक्स्ट. राजन the जी. stars are twinkling हम्म. in the sky. The The stars stars are are twinkling in the sky. twinkling. हाँ राजन जी रीड आउट. आपका लास्ट है, फिर हम जाते हैं मिश्रा जी पे. द स्टार्स आर The ट्विंकलिंग. monkey is hanging on the tree. एक मिनट राजन जी, इसका आंसर दीजिए. स्टार्स आर ट्विंकलिंग In the sky. इन द स्काई. वेरी गुड. नेक्स्ट मिश्रा जी रीड आउट. The monkey is hanging on the tree. ऑन द ट्री भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द ट्री भी, पर अभी हमने ऑन ही पढ़ा तो ऑन का ही यूज करेंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. On the tree. नेक्स्ट रीड आउट मिश्रा जी. पर पर्सन 3 सेंटेंस. चलिए कोई बात नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है. चलिए नेक्स्ट नित्या जी आप पढ़ लीजिए. The bird is flying in the sky. वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस. The clock is hanging on the wall. ओके. The stars are twinkling above the cloud. वेरी गुड. सो योर कंसेप्ट इज क्लियर कि इन का यूज कैसे करेंगे, ऑन का यूज कैसे करेंगे, अबव का और बिलो का. ठीक है. नेक्स्ट निशा जी रीड आउट. The spider web is on the ceiling. ये लगता है आप समझ नहीं पाए. The वेब क्या है? स्पाइडर वेब क्या है? स्पाइडर छत पर वेब है समझते हैं? स्पाइडर वेब का मतलब पता है आपको? मकड़ी का जाला. हाँ, स्पाइडर वेब जो है मकड़ी का जाला है. तो कहाँ लगा है? सीलिंग में. On the ceiling. क्या आएगा? ऑन द सीलिंग. Yes, देखो ma'am. सीलिंग मतलब सिंपल सी बात है, No. जो टॉप सरफेस होता है, टॉप सरफेस ऑफ द इनसाइड द रूम. जब आप रूम में जाले झाड़ने जाते हो, जाला झाड़ते हो आप लोग, नॉर्मली आप लोग झाड़ते हो जाले को, तो वो हमेशा कहाँ होता है? कॉर्नर में होता है. टॉप सरफेस. जाला तो वैसे लग जाता है, लेकिन नॉर्मली हम टॉप सरफेस में जाले ज्यादा देख पाते हैं. ठीक है. टॉप सरफेस ऑफ द इनसाइड ऑफ ए रूम, अगर रूम के अंदर टॉप सरफेस है तो वो सीलिंग होता है. द स्पाइडर वेब इज ऑन द Under सीलिंग. On the ceiling. Very good. Rajan ji, get ready for next question. The fish is swimming. Under the water. Oh, the fish is swimming. क्या इसमें सरफेस लिखा है कि वो सरफेस के नीचे तैर रही है कि सरफेस के ऊपर? यहाँ पर बोल रहा है फिश इज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रही है. in the water.
इन द वाटर, समझो बात को। नित्या इज स्विमिंग इन द वाटर, रीति इज स्विमिंग इन द वाटर। अगर वो स्विमिंग कर रही है वाटर में तो बात की बात है, लेकिन अगर वो अंडर द वाटर, अंडर द सरफेस अगर स्विमिंग कर रही है तो वो अबव बिलो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिश्रा जी, लास्ट सेंटेंस फॉर यू। एक्चुअली मैम मैं बाइक पे था तो ओके, which कोई sentence बात, I have to read? लास्ट सेंटेंस, Which sentence? The लास्ट। okay. The butterfly landed on the flower. The butterfly landed on the flower. ओके, इन द फ्लावर तो नहीं है ना, Sorry. No. इन द फ्लावर तो नहीं है ना, ऑन द फ्लावर ही है। On the ही है मैम। ऑन द ये, गुड, ऑन द ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए कहा। द बटरफ्लाई लैंडेड ऑन द फ्लावर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कोई डाउट? मैम ये अंडर और इनमें थोड़ा सा मुझे डाउट था, मुझे अंडर और इनमें ये जो मछली वाला था, फिश वाला। फिर से बता देती हूँ, अगर मैं कहूं कि राजन वाटर सरफेस के नीचे तैर रहा है, तब क्या आएगा? अंडर। तब अंडर आएगा मैम। अभी भी लगता है काफी लोगों को डाउट है, लेकिन देखिए मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ, आप एक बार ये सारी स्लाइड्स को पढ़िएगा फिर से। इसमें इन ऑन तो इजी है, अंडर और बिलो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, अंडर और बिलो का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, अंडर मतलब किसी के नीचे, बिल्कुल सतह पे नीचे बिल्कुल बैठ के आराम से, डॉग यहाँ पर अंडर द ट्री है, ठीक है। लेकिन बिलो में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे मेरे साथ में नित्या बैठी है, लेकिन नीचे बैठी है, मैं ऊपर बैठी हूँ चेयर में, तो मैं बड़ी दिख रही हूँ, वो छोटी दिख रही है। अभी देखो मैंने आपको फिर से, अगर आपको अंडर में थोड़ा सा डाउट है एक बार देख लो, आप सारी स्लाइड्स को फिर से पढ़िएगा, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन, फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, इतने तो पढ़िए कम से कम आज। इन, ऑन, अंडर, और क्या पढ़ा हमने, याद है कुछ? कितने प्रीपोजिशन पढ़ लिए हमने इन, आज? ऑन, एट, below, बिलो, above, अंडर, अबव। कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता कि आपको। above, हाँ चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से हमने पढ़े। इन पढ़ा है, इन द, ठीक है, इन, ऑन, अबव, अंडर, बिलो, ठीक है। फिर उससे हमने क्यूज किया था, लेकिन फिर भी आपको इतने पढ़ रहे हो आप, इतने तो आपने पढ़ लिए। कल हो सकता है क्लास स्टार्ट हो, आपके सामने क्वेश्चन पहले होंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज नित्या आई है, ओके। नित्या आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया आज? different types of prepositions थे। Different types of preposition. So what are the preposition we have covered yet now? In, on, under, above, below, Okay, so above. so how much you have understood? I have understood that when it is used for making sentences. Okay, actually, without preposition, it is very difficult to frame a sentence. So this you should keep in mind that कि preposition की मदद से हम sentence को meaningful बना सकते हैं। वैसे तो आप इंग्लिश सब बोल सकते हो,